डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश हमने आपको इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ों की महत्ता से संबंधित हमने आपको जो है कल उससे रिलेटेड मीनिंग को लिखाया था। इसी से रिलेटेड हम लोग जो है आज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री यानी पेड़ों की महत्ता को आज मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग इसे अच्छे से अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है। देखिए, पेड़ों की महत्ता है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। इस पेड़ की महत्ता क्या है, पेड़ की का महत्व हमारे जो है लाइफ में किस प्रकार है, उसी से रिलेटेड ये जो है चैप्टर है। उस चैप्टर पे हम लोग आज फोकस करेंगे, देखेंगे। देखिए, रमन ग्रैंडफादर वाज वर्किंग इन द गार्डन। रमन के दादाजी बागीचे में काम कर रहे थे। ही वॉज प्लांटिंग मैंगो सैम्पलिंग। ही वॉज प्लांटिंग, प्लांट मतलब पौधे लगाना, प्लांटिंग मतलब या कलम या छोटे पौधे, है ना। वह आम के छोटे पौधे लगा रहे थे, है ना। रमन कह रहा है, कैन आई हेल्प यू ग्रैंडपा? ग्रैंडपा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? ग्रैंडपा कह रहे हैं उसके दादाजी, है ना। रमन ग्रैंडफादर वाज वर्किंग इन द गार्डन। रमन के दादाजी बगीचे में काम कर रहे थे। ही वॉज प्लांटिंग मैंगो सैम्पलिंग, वह आम के छोटे पौधे लगा रहे थे। रमन ने कहा कि कैन आई हेल्प यू ग्रैंडपा? दादाजी, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? या इसको कर सकते हैं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ दादाजी, है ना। ग्रैंडपा कह रहे हैं, हाँ, यू विल, यू कैन, तुम कर सकते हो। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तुम मेरी सहायता कर सकते हो। आई हैव प्लांटेड द मैंगो सैम्पलिंग, मैं आम के छोटे पौधे लगा रहा हूँ, है ना। मैंने आम के छोटे पौधे लगाए हैं। आई हैव प्लांटेड द मैंगो सैम्पलिंग, मैं हमने आम के छोटे पौधे लगाए हैं। यू जस्ट हैव टू पुट द सॉइल बैक अराउंड दिस प्लांट, तुम्हें केवल इन पौधों के चारों ओर मिट्टी वापस डालनी है। तुम्हें क्या करना है, इन पौधों के चारों तरफ जो मिट्टी है उसको उसमें डालना है, ठीक है। अब रमन कह रहा है, पुटिंग द सॉइल अराउंड द प्लांट, जो मिट्टी डालने के लिए उसके दादाजी ने कहा था, वही कह रहा है कि रमन कर रहा है, पुटिंग द सॉइल, जो मिट्टी है, अराउंड दिस प्लांट, पौधों के चारों तरफ डाल रहा है। और कह रहा है, ग्रैंडपा, दादाजी, these will be big trees one day, दादाजी, ये एक दिन बड़े पेड़ हो जाएंगे। I will climb on them, मैं उन पर चढ़ूंगा। And swing from their branches, और उनकी शाखाओं से झूलूंगा, है। रीनू कह रही है, रीनू, picking up a watering can and watering the sapling, पानी के फव्वारे को उठाकर पानी देते हुए रीनू जो है क्या कर रही है, पानी के फव्वारे को उठाकर पानी को डालते हुए देते हुए कह रही है, क्या कह रही है वो, I shall sit there, से मैं उसकी छाया में बैठूंगी, and read a book, और किताब पढ़ूंगी, ठीक है। इसके पेड़ के जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उसी के बारे में रेनू कह रही है। जब ये पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी छाया में बैठकर मैं पढ़ूंगी। रेनू कह रही है कि पिकिंग अप ए वाटर कैन एंड वाटरिंग द सैम्पलिंग, है ना, पानी के फव्वारे को उठाकर पानी को
पौधों में देते हुए बोल रही है कि मैं उनकी छाया में बैठकर किताबें पढ़ूंगी। I shall sit there shade, मैं उसकी छाया में बैठकर और रीड ए बुक, किताब पढ़ूंगी। ग्रैंडपा रमन कह रहा है जो लिखा है ग्रैंडपा दादाजी, when these trees are big enough, जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे, काफी बड़े हो जाएंगे, बिग मतलब बड़ा, enough मतलब काफी, जब ये पेड़ काफी बड़े हो जाएंगे, ठीक है, they will be loaded with mangoes, तो वे आमों से लग जाएंगे, मैंने उसमें आम लग जाएंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा भाई, उसमें जो है कि जब फल देने लगेगा वो, है ना, तो इसीलिए वो रमन कह रहा है कि आम से वो क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे, क्योंकि मैंगो का ट्री है, इसलिए मैंगो से वो क्या हो जाएगा, लग जाएगा, है ना, मतलब उसमें बहुत सारे आम लगेंगे, है ना, लग जाएंगे। रीनू कह रही है, रीनू कह रही है, यू आर ए ग्रीडी बॉय ब्रदर, भाई तुम लालची लड़के, है ना, तुम एक लालची लड़के। यू आर ए ग्रीडी बॉय, ग्रीडी मतलब लालची, बॉय में लड़का, ब्रदर में भाई। रीनू की जो बहन है वो कह रही है तुम लालची लड़के हो भाई। इसके दादाजी इसे कह रहे हैं क्या, ग्रैंडपा लाफिंग, उन दोनों की बातों को सुनकर वो क्या कर रहे हैं, लाफिंग, हंस रहे हैं, है ना। हाँ, आई एग्री विथ यू, हाँ मैं तुमसे सहमत हूँ। किससे सहमत हूँ, किसकी बात, ग्रैंडपा उससे कहे हैं, रीनू की बातों से, है ना, कि रमन क्या है, एक लालची लड़का है। रमन प्लीज, अब उसके दादाजी कह रहे हैं लाफिंग हंसते हुए, आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। रमन ट्रीज आर ब्यूटीफुल, रमन पेड़ बहुत सुंदर होते हैं। दे आर यूजफुल टू, वे लाभदायक होते हैं, वे लाभदायक ही होते हैं, क्योंकि TOO लिखा है ना। दे आर यूजफुल टू, यूजफुल मतलब लाभदायक, है ना, उपयोगी, लेकिन यहाँ उपयोगी से मतलब क्या है, लाभदायक, ठीक है। दे आर यूजफुल टू, वे लाभदायक भी होते हैं। दे गिव्स अस मेनी थिंग्स, वे हमें बहुत सी चीजों को देते हैं। दे गिव्स अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू सर्वाइव, वे हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण चीज देते हैं, है। दे गिव अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू सर्वाइव, वे हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण चीज देते हैं, है ना। चिल्ड्रेन, बच्चों, डू यू नो व्हाट इट इज, बच्चों क्या तुम जानते हो वह क्या है। क्या कह रहे हैं, उसके दादाजी कह रहे हैं कि चिल्ड्रेन, बच्चों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट इट इज, कि वह क्या है, क्या तुम जानते हो कि वह क्या है ना। रीनू कह रही है हाँ, ग्रैंडपा दादाजी, इट इज ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन है ना। जो उसके दादाजी पूछे थे कि क्या तुम जानते हो बच्चों कि यह क्या है, कि यह क्या है जो हमें वो देते हैं। तो रीनू कह रही है, उसकी बहन है, वो कह रही हाँ दादाजी, यह इट इज ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन देते हैं, यह ऑक्सीजन है ना, इट इज ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन है। ग्रैंडपा उसके दादाजी कह रहे हैं दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक। द ग्रीन लीफ
of trees take in carbon dioxide and give out oxygen into the atmosphere. एटमॉस्फेयर में वातावरण में ग्रीन मतलब हरे, लीव्स मतलब पत्तियां, है ना, ट्री मतलब पेड़ के, टेक मतलब लेना, लेती है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीन्स देती हैं, गिव आउट, है ना, क्या देती है, ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, वातावरण में हमारे क्या देती है, वो जो है ऑक्सीजन देती हैं। ये कैसे करेंगे आप? पेड़ों की हरी पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ती हैं, है ना। द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की हरी पत्तियां, है ना, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट, और हमें वापस क्या देती हैं, ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, और हमारे वातावरण में क्या कर देती हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, है ना। तो पेड़ों की हरी पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ती हैं। ये आपका सेंटेंस हो गया हिंदी का। इसके दादाजी कह रहे हैं कि दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक, द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, पेड़ों की हरी पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ती हैं। रमन कह रहा है, डू यू मीन दैट विथआउट ट्रीज देयर कुड बी नो ऑक्सीजन? क्या आपका मतलब है कि पेड़ों के बिना कोई ऑक्सीजन नहीं होगी? रमन कह रहा है, यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिलेगा? ये इसका कहना है कि डू यू मीन दैट, है ना, मतलब दैट कि विथआउट ट्रीज, पेड़ों के बिना, देयर वुड बी नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिलेगा। ये क्या मतलब है कि पेड़ों के बिना कोई ऑक्सीजन नहीं होगी? तो ग्रैंडपा कह रहे हैं कि दादाजी, रमन, हाँ रमन, ऑक्सीजन इज नीडेड बाई ऑल द लिविंग थिंग्स, ऑक्सीजन सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यकता होती है। रमन, सभी जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। के दादाजी कह रहे हैं, एस रमन, हाँ रमन, ऑक्सीजन इज नीडेड मतलब आवश्यकता होती है, आवश्यकता नीडेड बाई ऑल लिविंग थिंग्स, ऑक्सीजन सभी जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इफ देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्रीज, यदि पेड़ों की संख्या कम होगी, इट मीन्स लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब होगा कि ऑक्सीजन हम लोग को कम होगा। नो ट्रीज मीन्स नो ऑक्सीजन, कोई पेड़ नहीं मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं। ठीक बच्चों, देखिए कह रहा है इफ देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्रीज, यदि पेड़ों की संख्या कम होंगे, इट मीन्स लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब होगा कम मात्रा में ऑक्सीजन। नो ट्रीज मीन्स नो ऑक्सीजन, कोई पेड़ नहीं मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं, है ना। बिसाइड दिस, इसके अलावा, बिसाइड दिस, इसके अलावा, देयर आर मेनी अदर यूजेस ऑफ ट्रीज, इसके अलावा पेड़ों के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। यूज है, यूज मीन्स प्रयोग। दे गिव अस फूड, वे हमें लकड़ी देते हैं, है ना। कैन यू नेम ए फ्यू थिंग्स
मेड अप ऑफ वुड, क्या तुम कुछ चीजों के नाम बता सकते हो जो लकड़ी से बनी है? मेड ऑफ मीन्स बनना, बनाना, मेड मीन्स बनाना। कैन यू नेम ए थिंग, कुछ थिंग मतलब चीजों का, मेड मतलब मेक मीन्स बनाना, मेड मीन्स बनाना, ऑफ ए वुड मीन्स लकड़ी। क्या तुम कुछ चीजों के नाम बता सकते हो जो लकड़ी से बनी है? रमन कह रहे हैं टेबल, चेयर, पेंसिल, बैग, किसी चीज, यानी मेज, कुर्सी, पेंसिल, बल्ले आदि। ग्रैंडपा कह रहे हैं, डू यू नो दैट द पेपर ऑन विच यू राइट आल्सो कम फ्रॉम सीड? क्या तुम जानते हो कि कागज, पेपर यानी कागज, जिस पर तुम लिखते हो, राइट लिखना, जिस पर तुम लिखते हो वह भी पेड़ों से आता है। ठीक है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द पेपर ऑन विच यू राइट, क्या तुम जानते हो कि जिस पेपर पर तुम लोग लिखते हो आल्सो कम्स फ्रॉम सीड, ठीक है, वो भी पेड़ों से आते हैं। रीनू कह रही है दैट्स इमेजिंग, यह आश्चर्यजनक है। रमन कह रहे हैं, रमन कह रहा है जो कि ग्रैंडपा, दादाजी टेल्स अस मोर हाउ ट्रीज हेल्प अस, दादाजी हमें पेड़ों के बारे में और अधिक जानकारी दीजिए कि पेड़ हमारी कैसे सहायता करते हैं। ग्रैंडपा टेल्स अस मोर हाउ ट्रीज हेल्प अस, ठीक है, दादाजी हमें पेड़ों के बारे में और अधिक जानकारी दीजिए कि पेड़ हमारी कैसे सहायता करते हैं। ठीक है, कैसे सहायता करते हैं? तो ग्रैंडपा कर रहे हैं ट्रीज ब्रिंग रेन, ट्रीज ब्रिंग रेन, पेड़ वर्षा करते हैं। दे आर नोन एज नेचुरल कूलर, है ना, कूलर, नोन मतलब जानना, नो मीन्स जानना, नो मीन्स जानना, नोन मतलब जानना, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, है ना, कूलर, ये देखो, दे आर नोन एज नेचुरल कूलर, वे प्राकृतिक शीतक जाने जाते हैं। द लीव्स ऑफ द ट्रीज breathe out a lot of water vapor into the atmosphere and make their food, है ना, पेड़ों की जो पत्तियां हैं वायुमंडल में जलवाष्प छोड़कर, जलवाष्प छोड़कर वायु को क्या करती हैं? ठंडा करती हैं। ठीक है, वायु को क्या कर देती हैं? ठंडा कर देती हैं। द कूल एयर ओवर द फॉरेस्ट, the cool air over the forest cool in the rain cloud and help to catch rain, मतलब है कि जंगलों के ऊपर की ठंडी हवा वर्षा के बादलों को ठंडा करके वर्षा होने में सहायक होती हैं। ठीक है, जंगलों के ऊपर की ठंडी हवा वर्षा के बादलों को ठंडा करके वर्षा होने में सहायक होती हैं। ठीक है, देखिए कहा है कि द कूलर एयर ओवर द फॉरेस्ट कूल द रेन क्लाउड्स एंड हेल्प्स टू कैच रेन, कि कहा है कि जंगलों के ऊपर की ठंडी हवा वर्षा के बादलों को ठंडा करके वर्षा होने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त trees play an important part in the conservation of soil,
ठीक है। इसके अतिरिक्त वृक्ष मृदा को संरक्षित करने में, कंजर्वेशन में तो संरक्षित करना, इसके अतिरिक्त वृक्ष जो है मृदा को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है। कह रहा है कि trees play an important part in the conservation of soil, मीन्स कहने का अर्थ ये है कि इसके अतिरिक्त वृक्ष मृदा को संरक्षित करके, है ना, मृदा को संरक्षित करके मिट्टी का कटाव को रोक करके करने में भी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रीनू कह रही है कि हाउ इज द पॉसिबल ग्रैंडपा, यह कैसे संभव है, ग्रैंडपा यह कैसे संभव है। ऐसा है बच्चों कि अब ये आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी कल आपको पढ़ाएंगे। इससे रिलेटेड आप लोग इतना जितना मैंने बताया है इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल।